एनसीईआरटी निचोड़, वो बुक जिसे आप स्टूडेंट्स ने बनाया बुक ऑफ इंडिया, यानी एक ऐसा नाम जो स्टूडेंट्स ने दिया इस बुक को, वो था बुक ऑफ इंडिया। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे कि हाउ टू रीड एंड यूज दिस एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी इफेक्टिवली। कैसे आप इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कैसे अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन सबको डिस्कस करने से पहले इस एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी, जिसके लिए आप हमेशा हमारी तारीफ भी करते हैं, लेकिन हमें बहुत खुशी होती है कि आपको अच्छा लगा ये प्रोडक्ट, आपको समझ में आई सब चीजें। हम बात करने चाहते हैं कि सबसे पहले इसकी नीड क्या थी। अगर हमको यह पता चल जाएगा कि इस एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी को बनाने की, या इस बुक को बनाने की, इस प्रोडक्ट को बनाने की नीड क्या रही हमारे लिए, तो हमको समझ में आएगा कि हमको उसको कैसे पढ़ना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी 11th और 12th वो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जहां से आपका नीट का पेपर बनता है। नीट में आते हैं आपके 90 क्वेश्चंस, 360 मार्क्स का पेपर होता है। उस 360 मार्क्स को लाने के लिए आपको 11th और 12th की जो बायोलॉजी की बुक्स हैं उन्हें कंप्लीटली एक एक लाइन, एक एक वर्ड को पढ़कर समझना होता है, तभी आप वो स्कोर लेकर के आ पाते हैं। अब वो स्कोर लाने के लिए उस एनसीईआरटी 11th और 12th की बुक्स को आप कितनी बार पढ़ेंगे, जरूरी वो है। क्योंकि एक बात जो हम हमेशा बोलते हैं वो है वो फॉर्मूला जो सिलेक्शन करवा सकता है आप लोगों का। और वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है कि सिलेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिटेंशन एंड रिवीजन। कितना आप रिटेंट रख पाते हैं, कितना आप याद रख पाते हैं, और कितनी बार आप रिवाइज करते हैं। जबकि यही सिलेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिसोर्सेस के। यानी अगर नंबर ऑफ रिसोर्सेज आपने बढ़ा दिए, एनसीईआरटी के अलावा आपने दूसरी चीजें पढ़नी स्टार्ट कर दी, तो आपका सिलेक्शन कम होने लग जाएगा, सिलेक्शन की चांसेस कम हो जाएंगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अब इस प्रोडक्ट को बनाने की नीड यही थी। हमें रिसोर्स भी चेंज नहीं करना था, एनसीईआरटी ही रखना था, और इस तरह का एक प्रोडक्ट चाहिए था जिससे आपका रिटेंशन टाइम बढ़ जाए, आपका रिवीजन टाइम बढ़ जाए, आप ज्यादा बार रिवीजन कर पाएं। अब समझिए इसको इस तरह से कि 11th और 12th की जो बायोलॉजी की बुक्स हैं उनके टोटल पेजेस हैं 636 पेज। टोटल 636 पेज में 11th और 12th बायोलॉजी कंप्लीट होती है। हमने इस एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी को कंप्लीट किया 168 पेज में, यानी केवल 168 पेज में वही दोनों एनसीईआरटी 11th और 12th की हर एक लाइन जो क्वेश्चन बनाती है सब यहां पर है। यानी कि जो बच्चा इसे पढ़ता है वो ये नहीं कह सकता कि इसमें से कुछ मिसिंग है जो एनसीईआरटी में है लेकिन यहां नहीं। इसका यही एक मैजिक है। जहां कोई 5-7 पेजेस एनसीईआरटी में समझाए गए थे, हमने उसको एक पेज में एक टेबल की फॉर्म में समराइज कर दिया, कुछ भी मिस नहीं किया, स्टिल सब चीजें भी आ गई और एक पेज में आ गई, जिससे आपको 7 पेज पढ़ने के बजाय केवल एक पेज पढ़ना है, रिवाइज करना है जितनी बार आप रिवाइज करना चाहें। जहां आप एनसीईआरटी 11th-12th को 636 पेज को पूरे साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिवाइज कर सकते थे, इस बुक को अगर हम उसी तरह से देखें 168 पेज के अकॉर्डिंग हम 636 का पहले डबल करें और हम कहें लगभग 1300 पेजेस 2 बार में अगर रिवाइज हो सकते हैं साल में, तो 168 पेज लगभग 7 से 8 बार रिवाइज हो सकते हैं। इतनी बार रिवीजन बढ़ने से रिवीजन टाइम आपका इंक्रीज हो गया, रिटेंशन आपका बढ़ने लग गया। क्योंकि जितनी बार आप कोई चीज को रिवाइज करते हैं आपके दिमाग में वो उतनी बार बनती रहती है, रिटेंट रहती है, और जितनी बार आपने रिटेंशन रख लिया उसका, उतने लंबे समय तक आप उसे याद रख पाएंगे। यही इंपॉर्टेंट है और यही तोड़ है नीट को क्रैक करने का। तो अब आपको यह बात समझ में आई कि क्या नीड थी इस बुक को लाने की। बात आती है जिन बच्चों के पास ये बुक है उसे कैसे पढ़ें वो बच्चे। तो देखिए, आप नंबर वाइज क्वेश्चन चैप्टर जो है उनको स्टार्ट कर दें। चैप्टर 1 आप पूरा कंप्लीट करें, पूरा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 पेज में, हद से हद हम कहते हैं कोई चैप्टर 4 से 5 पेज तक जाता है, अदरवाइज 2-3 पेजेस में हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप उन पेजेस को एक एक लाइन, एक एक वर्ड को ढंग से पढ़ें। कोई वर्ड समझ ना आए तो उसको समझें, क्योंकि वो एनसीईआरटी का ही वर्ड है और वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। पढ़ते चले जाएं। जहां डायग्राम आता है उसकी लेबलिंग्स को समझें, अपने पास बना करके भी देखें उन डायग्राम्स को, और उन लेबलिंग को वापस वापस देखते जाएं, क्योंकि
लेबलिंग से क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फिर जहां भी टेबल्स हैं इसीलिए बनाई गई हैं क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी हो सके। जैसे आप 8 पेजेस में कोई चीज पढ़ते थे, अगर आपने फंगस पढ़ा है, फंगस आप फाइकोमाइसिटीज अलग पढ़ते हैं, एस्कोमाइसिटीज अलग पढ़ते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज अलग पढ़ते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज अलग पढ़ते हैं। अगर ये अलग अलग जगह लिखा हुआ है तो आप कई बार चीजें दिमाग में नहीं रख पाते। जबकि अगर इसको हम एक टेबल फॉर्म में बना दें और हम ये कह दें कि पहला पॉइंट हमको देखना है कि माइसीलिया कैसा है, तो बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि फाइकोमाइसिटीज में जो माइसीलिया होता है वो होता है सिनोसिटिक टाइप, एसेप्टेट टाइप। बाकी तीनों में कैसा होता है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। तो काम हो जाता है इजी। वही हमने उसे एक एक करके पढ़ा तो हमें याद रखना पड़ा। एक कंपैरेटिव स्टडी में काम बहुत इजी हो जाता है। तो हमने इसी फॉर्मेट में बुक को बनाया जिससे आप उसे याद रख सकें। फिर बात आती है कि हम जब इस बुक को पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर चैप्टर तो कंप्लीट हो रहा है, याद भी हो रहा है, लेकिन जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं हम नहीं पता कर पाते हैं कि हमारा स्कोर अप हो रहा है या नहीं। तो बिल्कुल हर चैप्टर के बाद आप उस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मिनिमम 90 क्वेश्चंस बस। देखिए बायोलॉजी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपने बहुत ज्यादा अगर सॉल्व किए तो क्वेश्चंस का वही रिपीटेशन स्टार्ट होने लग जाता है, कंफ्यूजन्स शुरू हो जाते हैं। आप लिमिटेड क्वेश्चंस करें, अच्छे क्वेश्चंस करें, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करें। बच्चों की डिमांड पे हम एक प्रोडक्ट और लेकर के आए, जल्दी ही आपने नाम सुना होगा, और इसी बीच में लॉन्च भी हुआ, जाने लग गया है, डिलीवरी होने स्टार्ट हो चुकी है। वो है एनसीईआरटी निचोड़ क्यू बैंक। ये इस तरह का ये एक प्रोडक्ट है क्यू बैंक हमारा, देख लीजिए आप। ये एक बुक है क्यू बैंक, बहुत ही अच्छी बुक है ये, ठीक है। यहां पे हमने बहुत अच्छा मटेरियल बनाया है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे डिजाइन किए हैं, खुद से बनाए हैं क्वेश्चंस, हैंड पिक्ड क्वेश्चंस हैं, खुद से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। और हर चैप्टर में हमने कोशिश की है कि मिनिमम 100 क्वेश्चंस हम लोग रीच कर पाएं। जी हाँ, कुछ चैप्टर्स हम जानते हैं ऐसे हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं जहां पे अगर हम कहें कि हम क्वेश्चंस नंबर इंक्रीज करना चाहें तो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो बस ऐसे कुछ 2-3 चैप्टर्स में नंबर क्वेश्चंस का किसी चैप्टर में 100 से नीचे गया है, लेकिन बाकी चैप्टर्स में हमने ट्राई किया है कि 100 क्वेश्चंस तो रीच हो मिनिमम। कुछ में 100 से भी ज्यादा, 110 से ज्यादा, 120, 125 क्वेश्चंस भी हैं। तो इस तरह से ये बुक डिजाइन की है जिसमें आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसके बाद आप सोचते हैं कई बार कि 2-4 क्वेश्चंस नीट में बाहर से आ सकते हैं, तो हमने क्या किया है, अब तक पिछले 10 सालों में जिन टॉपिक्स से एनसीईआरटी से बाहर से क्वेश्चंस आए थे उन टॉपिक्स के 5-7 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स, यानी 5 से 10 क्वेश्चंस के बीच हमने बियॉन्ड एनसीईआरटी लिख करके उसमें क्वेश्चंस डाल दिए। यानी जब आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेंगे क्वेश्चंस। उसके बाद आएगा एक सेक्शन बियॉन्ड एनसीईआरटी और उसमें केवल और केवल 5 से 10 क्वेश्चन होंगे, किसी में 2 ही, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10 बस। और वो क्या है? वो है वो टॉपिक से बनाए हुए क्वेश्चन जो नीट में ऑलरेडी आ चुके हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, उसके बियॉन्ड है। इस तरह से इस बुक को डिजाइन किया है। आप चाहे ले सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिलाकर के एनसीईआरटी निचोड़ जो आप थ्योरी पढ़ते हैं, हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। ये एक तरीका होता है उसको पढ़ने का। जब आप एक एक चैप्टर को करते चलेंगे, पहले 11th फिर 12th, और उसके बाद आप अपने पास एक डायरी या कोई पेपर मेंटेन करें जहां आप लिखते चलें कि आपने किस दिन अपना रिवीजन या एनसीईआरटी निचोड़ को पढ़ना स्टार्ट किया। कोशिश करें कि पूरी एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी 11th और 12th जिसमें आती है, कंप्लीट 38 चैप्टर, हम लोग एक बार ना करते हुए 25 डेज में या 30 डेज में तो कंप्लीट कर ही लें। जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगले दिन से फिर स्टार्ट करें, और इस बार कोशिश करें जल्दी फिनिश करने का। यानी अगर पहली बार हमने 30 दिन लिए थे, अगली बार 25 डेज में हम पूरी बुक को कंप्लीट कर लें। अगर 25 डेज आ रहे हैं, उसके अगले मंथ हम उसे 20 डेज में ही कंप्लीट कर लें। तो नीट होने तक आप इस बुक को अगर आज से भी स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 5 से 6 बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से। और जिनकी स्पीड अच्छी है वो 10 बार भी बहुत अच्छे से इसे रिवाइज कर पाएंगे बच्चों, और तभी आप लोगों का सिलेक्शन इंश्योर होगा जितनी बार आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को बार बार रिवाइज करते हैं। 11th 12th की बुक्स जो एनसीईआरटी के, उनको इतनी बार रिवाइज करना समहाउ
थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं होता है, स्टिल हम कहेंगे कि डिफिकल्ट होता है, आप ये चीज जानते हैं, इसीलिए ये बुक बनाई गई थी। तो इसको पढ़ने का तरीका इस तरह से रहेगा, इसको यूज आप इस तरह से करेंगे। फिर भी हम हमेशा बने रहते हैं आपके साथ सोशल मीडिया से। देखिए, अगर यही बुक कोई और ऑथर की होती, अगर ऑथर मैं नहीं होता, मित्तल सर नहीं होते, कोई और ही लिखता इस बुक को जिसके बारे में आप जानते भी नहीं, तो आपको अगर उसमें कोई डिफिकल्टी आती है आप उनसे पूछ नहीं सकते थे। लेकिन हम आपसे हमेशा कनेक्ट रहते हैं। आपको कोई दिक्कत आती है आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको बताएंगे। तो बात यही है कि आपको इसे ढंग से पढ़ना है, 1 बाय 1 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चंस करने हैं, जहां भी टेबल आती है उसे कंपैरेटिव स्टडी की फॉर्मेट में पढ़ना है, डायग्राम्स आते हैं उनकी लेबलिंग के साथ उनको याद रखना है, और जहां पर भी इस तरह के पाई चार्ट, ग्राफ्स कुछ भी बने हुए हैं उन्हें समझना है, उनके नीचे उसकी थ्योरी भी लिखी हुई है उसे पढ़ना है, समझना है। साइंटिस्ट के नाम जहां पर भी आते हैं आप उनको अलग मार्क करते रहिए, साइंटिस्ट पे क्वेश्चन आता है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, खासकर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से या मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से, इवोल्यूशन से मिलकर के बनता है वो। वहां आप याद रखिए हमेशा एक कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ड, साइंटिस्ट बेस्ड, कुछ ईयर बेस्ड, हर साल कुछ ना कुछ आता रहता है इस तरह का। जैसे जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट कब हुए, तो जहां पर भी ईयर सन लिखा हुआ है वो आप अलग से मार्क करते रहिए, देखते रहिए, याद करिए उसे। तो इस बुक को इफेक्टिवली आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे, और उसके बाद आप 360 आउट ऑफ 360 इजीली ला सकते हैं। आप इसी बुक को खोल के देखिए, पहले पेज पे हमने ये पॉइंट लिखा है कि इस बुक को अगर कोई मल्टीपल टाइम रिवाइज करता है तो 340 प्लस 360 में से तो हम इंश्योर कर रहे हैं इजीली आएंगे उसके। तो 360 पे से 360 भी बहुत इजी हो जाते हैं, लेकिन आप इसे इफेक्टिवली पढ़ते रहिए। कुछ बच्चों के क्वेश्चन हमारे से ये रहते हैं कि क्या हम इसे लास्ट टाइम पे ही पढ़ें, पहले से नहीं पढ़े? ऐसा कुछ नहीं है। जब आप एनसीईआरटी पहली बार पढ़ते हैं उसके बाद आप इसका भी वो चैप्टर पढ़ लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट में ही पढ़ना चाहिए। हम ये कहते हैं लास्ट मोमेंट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट 2 महीना 3 महीना कितनी बार रिवीजन हो सकता है, वो इससे पॉसिबल है ज्यादा बार रिवीजन करना, इसलिए। बट ऐसा नहीं है जिन्होंने पहले ले ली, जो स्टूडेंट अभी 11th में है, उन्हें लास्ट तक का वेट करना चाहिए, नहीं, उन्हें भी इसे अभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, तब आप एक अच्छा स्कोर बना पाएंगे। तो ये हम लोगों का रहा। इसी तरह से जो बायो में बुक आई, जिनके पास भी बायो की बुक है, उन्होंने समझा किस तरह का एक्सट्रैक्ट है ये पूरे एनसीईआरटी का, और हम केमिस्ट्री की भी बुक लेकर के आए। डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत सर ने बहुत अच्छे से इस पे काम किया, और अब आपके सामने इस तरह की बुक भी आ चुकी है, आपको ध्यान है, बच्चों के पास पहुंचना स्टार्ट हो चुकी है। एनसीईआरटी निचोड़ केमिस्ट्री, 4 बुक्स होती हैं आपकी, 11th में 2, 12th में 2, और उसको इस केमिस्ट्री बुक में समराइज किया है इतने अच्छे तरीके से। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, तीनों तरह की केमिस्ट्री की बुक्स यहां पे पूरी तरह से समराइज्ड है एक ही बुक में। और कितने पेजेस में? ओनली 185 पेजेस। आप जब पढ़ते हैं 195 टोटल पेजेस हैं इस बुक में, जिसमें 10 पेजेस जो हैं वो मार्केटिंग के हैं, या हम कह सकते हैं जिसमें कुछ ऐड है या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए जरूरी है। लेकिन केमिस्ट्री की जो उसमें है 185 पेजेस है। 185 पेजेस में 4 बुक्स 11th 12th मिला करके केमिस्ट्री की आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट्स जो आप लोगों के लिए बनाए गए हैं बच्चों, वो केवल और केवल ये ध्यान रखते हुए कि नीट काका जी और सेल्सियस केवल और केवल स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। हम ये हमेशा चाहते हैं कि हमारा हर एक स्टूडेंट, चाहे हमारे सामने ऑफलाइन में बैठा हो, चाहे ऑनलाइन हमसे पढ़ रहा हो, या हमारा प्रोडक्ट पढ़ रहा हो, वो सेलेक्ट हो, वो नीट में पहुंचे। और इसीलिए हम काउंसलिंग तक भी आपको लेकर के जाते हैं, काउंसलिंग में पूरी हेल्प करते हैं। और इस साल भी काउंसलिंग प्रॉपर वे में आप लोगों के साथ में की जाएगी। लास्ट तक आपके साथ में बने रहेंगे हम लोग, और आपको उस मेडिकल कॉलेज तक छोड़ करके आएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि किस तरह से एफिशिएंटली आप इस बुक को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं हर एक अपने कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी निचोड़ के साथ। थैंक यू।